नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम डिस्कशन करेंगे। आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट जारी हुआ है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ये वैकेंसी है जो 2021 का पहला विज्ञापन था आरएसएमएसएसबी का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, जिसमें 800 कुछ पदों की भर्ती आई थी। 800 कुछ पदों की भर्ती आई थी, जो बाद में बढ़ा करके और 2389 पदों के लिए इस भर्ती को अंतिम रूप से जो एग्जाम लिया गया था उस टाइम बढ़ा करके 2389 पद कर दिए गए थे। इसमें से आपके 2121 पद नॉन टीएसपी के लिए और 268 पोस्टें हैं ये आपके टीएसपी के लिए आरक्षित है। तो ये जो विज्ञापन था, जो 2021 का पहला ही विज्ञापन था आरएसएमएसएसबी का सुपरवाइजर के लिए जो रिलीज हुआ, इसका एग्जाम 18 सितंबर 2021 को हुआ था। तो इसका आज रिजल्ट आया है और आज तारीख है 23 नवंबर 2021 को इसका रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट के क्या हाइलाइट्स है, क्या की पॉइंट्स है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको आगे क्या किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो जिन बच्चों का इस विज्ञप्ति में सिलेक्शन हुआ है उनको एग्री चैंपियंस परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हम उनके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कशन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट जो नोटिफिकेशन है उसकी हाइलाइट्स की। तो जो आज रिजल्ट का जो नोट रिलीज हुआ, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ सुपरवाइजर का, उसकी की पॉइंट्स क्या क्या है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये 5 फरवरी 2021 को जो विज्ञापन संख्या 01/2021 रिलीज हुआ, इसमें 800 कुछ पद आए थे और बाद में ये बढ़ा करके और 2389 पद कर दिए गए और इसका एग्जाम है जो 18/9/2021 को हुआ। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए क्या लिखा गया है कि जो ये सूची दी गई है इसके अंदर, ये पूर्णतः अस्थायी है एक तो, और अंतिमतम लास्ट ये परिणाम है और अस्थायी है। और यहाँ पे लगभग दुगने विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया गया है। जो जितने नोटिफिकेशन में जो विद्यार्थी लेने थे उनके दुगने। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 2121, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, तो लगभग यहाँ आपके 4242 स्टूडेंट इसके दुगने होते। तो यहाँ उन्होंने एक वर्ड लिखा है लगभग, लगभग दुगने। तो लगभग दुगने के हिसाब से आपका यहाँ 4242 कैंडिडेट मान के चलो। और दूसरा जो टीएसपी क्षेत्र के लिए है वो 268, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं साथ साथ। तो 268 का डबल कितना हो गया, 536, 536। तो 536 टीएसपी के लिए और 4242 नॉन टीएसपी के लिए, ये हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ लगभग दुगना है तो हो सकता है एक एक दो दो प्लस माइनस भी हो सकते हैं, पर ये हम मान के चल सकते हैं कि जो नॉन टीएसपी है उसमें 4242 और टीएसपी में 536 बच्चों को इन्होंने सिलेक्ट किया है। अब आगे क्या किया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी अभी सिलेक्ट किए गए इनकी पात्रता का सत्यापन अभी नहीं किया गया है। तो ये पात्रता है जो दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उसका सत्यापन किया जाएगा। और इसके बाद में पृथक एक सूची और निकाली जाएगी जिसमें फाइनल जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनका रोल नंबर मेंशन होगा या उनका नाम मेंशन होगा। और ये जो सूची रहेगी, ये सूची है, ये कृषि विभाग को आरएसएमएसएसबी है जो नियमानुसार उनको भिजवा देगा। और उसके बाद कृषि विभाग की साइट पे नाम और उसको कहां पोस्टिंग मिली है वो सारा का सारा डिस्क्लोज किया जाता है। जैसा कि हम पहले पिछली विज्ञप्तियों में देखते आए हैं कि लास्ट में कृषि विभाग की साइट पे लिस्ट आती है कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये पूरी प्रक्रिया मैं एक बार आगे पॉइंट टू पॉइंट दोबारा समझा दूंगा, जो आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा उसमें मैं पूरा बता दूंगा। उससे पहले हम रिजल्ट
की मेरिट क्या रही, कितनी परसेंट कैटेगरी वाइज मेरिट गई है, तो वो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में जो इन बच्चों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उनको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, और कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो मैं सारा बता दूंगा अभी। तो सबसे पहले अपने डिस्कशन करते हैं आज के रिजल्ट में कैटेगरी वाइज मेरिट कितनी कितनी क्या रही। तो सबसे पहले अपने पास जो स्लाइड है, गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी में पहली कैटेगरी जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स जो आप लोगों के पास भी रिजल्ट नोट आ गया है, तो 224.0445। तो इसका परसेंटेज कितना होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओबीसी सॉरी जनरल का जो जनरल कैटेगरी है, जनरल में भी जनरल कैटेगरी है, उसका हम कह सकते हैं कि 74.68% मार्क्स जिन्होंने सिक्योर किए उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। दूसरा हमारे पास क्या है, जनरल फीमेल। तो जनरल फीमेल में 73.31%, 73.31%। इसके बाद में विडो, तो यहां पे अपने को परसेंट काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं 1.62%, क्योंकि ये काफी कम मेरिट है। डिवोर्स जनरल के अंदर देखें तो यहां पे आपका 29.35% मेरिट गई है। तो ये जनरल कैटेगरी में जो सब कैटेगरी है उनकी मेरिट लिस्ट है। अब इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो जनरल सब कैटेगरी जनरल दी है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, इसकी मेरिट कितनी गई है, इसकी मेरिट गई है 67.33%, 67.33%। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस वीमेंस की अगर देखें फीमेल कैटेगरी की, तो 60.77%। और इसमें ये सब कैटेगरी नहीं है। डिवोर्स कैटेगरी में यहां अगर अपन बात करें तो 6.35% जिन्होंने मार्क्स सिक्योर किए हैं तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये हो गया आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। इसके बाद में नेक्स्ट एसी की अगर बात करें तो एसी जनरल कैंडिडेट है, जो एसी की जनरल सब कैटेगरी है, इसकी मेरिट क्या गई है, तो ये मैं आपको बता दूं 65.16, 65.16। और इसके बाद में एसी फीमेल की कितनी गई है, तो ये आप नोट कर लीजिए 57.08, एसी फीमेल 57.08। देन इसके बाद में डिवोर्स कैटेगरी में यहां पे कितना है, तो डिवोर्स कैटेगरी में यहां बहुत ही कम मेरिट है, 1.52 ओनली। देन आगे नेक्स्ट हम यहां बात करें एसटी की, तो एसटी जनरल की कितनी है, एसटी जनरल की यहां पे 65.55%, 65.55%। और एसटी फीमेल की 58.47, तो ये एसटी कैटेगरी की। देन आगे एसटी में एक सब कैटेगरी हो रहेगी एसटी डिवोर्स। ये एसटी डिवोर्स जो कैटेगरी है इसमें कितना है 12.47%। देखो मार्क्स तो इसमें सामने दिए हुए हैं कि कितने मार्क्स जो कट ऑफ गई है, बट परसेंटेज में अगर देखें तो ये सिनेरियो रहा। देन आगे हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, ओबीसी। आगे कौन सी है, ओबीसी। तो ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी जनरल, ओबीसी जनरल में कितना है 73.19%, 73.19%। ओबीसी फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी फीमेल 71.67%। देन आगे डिवोर्स, ओबीसी डिवोर्स कैटेगरी की बात करें तो ये कितना है 1.04। देन एमबीसी, एमबीसी में आपका क्या सिनेरियो रहा, तो एमबीसी जनरल, एमबीसी जनरल में क्या है 70 एमबीसी जनरल में 70.61,
70.61, एमबीसी फीमेल 55.03%, 55.03%, और एमबीसी डिवोर्स कैटेगरी में 16.33। देन आगे सहरिया, तो सहरिया में क्या मेरिट गई है, तो सहरिया जनरल में 13.38, और उसके आगे सहरिया फीमेल 8.08%, 8.08%। तो दोस्तों अभी हम डिस्कशन कर रहे थे नॉन टीएसपी एरिया की। अभी हम जो अनुसूचित क्षेत्र है, टीएसपी एरिया है, उसमें, तो उसमें टीएसपी में जनरल की मेरिट क्या गई है, टीएसपी में जनरल की 56.72%। जनरल फीमेल की क्या गई है मेरिट, तो 45.48। और यहां पे अगर एसी की बात करें तो एसी की कितनी मेरिट गई है, 48.92, एसी जनरल जो टीएसपी एरिया है उसमें। और एसी फीमेल्स की टीएसपी एरिया में 35.36। और एसटी की अगर बात करें टीएसपी एरिया में एसटी की, तो टीएसपी एरिया में एसटी जनरल की यहां पे मेरिट है 44.94, और एसटी फीमेल की 35%, एसटी फीमेल की 35%। ये सारी जो है ये टीएसपी एरिया की, पहले जो बताया नॉन टीएसपी की। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये कब होगा। तो इसका अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगा, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आ जाए। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है, तो उस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाकायदा एडमिट कार्ड रिलीज होता है, तो वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अपने एप्लीकेशन की प्रिंट भी साथ में लेके जाना होता है। तो एप्लीकेशन का जो प्रिंट है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो वहां पे मिल जाता है। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो जो बोर्ड है वो आपको प्रिंट करने का दोबारा मौका देता है। इसके साथ साथ वेबसाइट पे आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है जो आरएसएम एसएसबी की वेबसाइट पे मिल जाता है, वो भी आप मैन्युअली भर के ले जा सकते हैं। उसमें अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी फिल करके, और ये सारी चीजें डबल कॉपी में चाहिए होती है बोर्ड को। जो अब से पहले का जो नियम कानून कायदे रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अभी का जो इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन कोई ऐसा रिलीज नहीं हुआ है। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स आपको अलग अलग मिलेगी, आपका बाकायदा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड रिलीज होगा, तो उसके साथ साथ आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल किया था उसकी एक कॉपी, और उसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। उसके साथ साथ आरएसएम एसएसबी का जो सेक्रेटरी है उसके नाम से 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी चाहिए होता है, जो पुराने नियम कानून कायदे के हिसाब से हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं। इसके अलावा आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपका जो 12th इसमें क्राइटेरिया था, 12th एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर, अगर कोई 12th एग्रीकल्चर से नहीं है तो उनको बीएससी एग्री हॉर्टी से मांगा था, तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और वो कब तक होना चाहिए, तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा था कि एग्जाम की जो डेट है उससे पहले पहले। तो एग्जाम की डेट हमारे पास क्या थी, 18 सितंबर 2021। तो 18 सितंबर 2021 से पहले आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो कंप्लीट होने चाहिए। जो 12वीं एग्रीकल्चर के उनके पास एग्रीकल्चर के, और जिन बच्चों के पास 12वीं एग्रीकल्चर नहीं थी और जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, तो उनकी डिग्री 18 सितंबर 2021 तक कंप्लीट होनी जानी चाहिए। एज की अगर बात करें तो एज नोटिफिकेशन में दिया था भी 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो। इसके अलावा जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एज में जो छूट मिलती है वो अलग है, तो वो भी आप अपने नियम कानून कायदों के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। पर एज की कैलकुलेशन किस डेट को होगी, 1 जनवरी 2022 को।
18 मिनिमम और 40 मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए। कैटेगरी का आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस कैटेगरी में आप चैलेंज कर रहे हैं, एसी एसटी ओबीसी या फिर आपके जो सब कैटेगरीज है, जैसे कोई डिवोर्स्ड है, कोई विडो का किसी ने किया है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन का लगा रहा है, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई इस टाइप की जो कैटेगरीज है, जो सब कैटेगरीज है, तो उनके लिए भी आपके पास जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ। और ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमिलियर का जो प्रमाण पत्र रहता है, तो उसमें क्या है कि कुछ डेट्स होती है कि इतने टाइम से पुराना नहीं होना चाहिए। तो मैं ओबीसी के जो कैंडिडेट्स है उनको सलाह देता हूं कि वो सारे कम से कम आपका नया ओबीसी का प्रमाण पत्र ही लेके जाएं, पुराने पे ज्यादा विश्वास नहीं करें, ज्यादा बेहतर रहेगा कि ओबीसी का नया सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओ, तो वैसे तो जितने डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लगा दो, पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो चीजें एसेंशियल है वो है तो भी कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। कि आपके पास मान लो एमएससी बीएससी या एमए बीए जो भी किया है आपने, वो सारे लगाओ तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं लगाओ तो भी कम से कम आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो, और जो कैटेगरी और वो जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, उतने सारे कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा अगर हायर एजुकेशन लगाते हैं तो अच्छी बात है, कल को आपके रिकॉर्ड में वो चीजें बोलती है। प्रमाण पत्र और जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच करोगे उनकी कॉपी है जो सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए, ऑब्वियसली है। कम से कम आपके पास आपके 2 आईडी कार्ड होने चाहिए, या कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके जो रिसेंट कलर्ड फोटो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट है आय प्रमाण पत्र का। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए भी जरूरी है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरते समय फीस में छूट मांगी थी, तो फीस में छूट मांगी थी शायद 250 रुपए है, जो मुझे याद आ रहा है कि जिन बच्चों ने 2.5 लाख से कम आय दिखाई उनकी कम फीस लगी थी। तो जिन बच्चों ने जो फीस में छूट मांगी, तो उनके पास आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपने फीस में कोई छूट नहीं ली है तो कोई इश्यू नहीं है कि आय प्रमाण पत्र हो या ना हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कुछ शपथ पत्र भी मांगे जाते हैं, जैसे कि आपका कोई दहेज का है या शादी के रिगार्डिंग है, बच्चों का है, तो कई बार तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांग लिए जाते हैं और कई बार ज्वाइनिंग के टाइम में मांगे जाते हैं। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स का भी कई बार मांग लिया जाता है। तो जब ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसको अपने बेहतर समझ के और इनके बारे में पता करें। अब इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलीज होने के बाद में फाइनल रिजल्ट लिस्ट जारी होगी। तो अभी जैसा इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया कि जो कैंडिडेट्स है वो लगभग दुगने लिए हैं। कितने? लगभग दुगने हैं। और लगभग दुगने हैं तो उसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में हो सकता है कुछ स्टूडेंट पहले ही बाहर हो जाए। उसके बाद में जो कैंडिडेट बचेंगे उनको जितनी आरक्षित सीटें हैं उतनी सीटों की नई कट ऑफ बनेगी, और उनमें से जो बच गए हैं उनको रिजर्व में रख करके बाकी को ज्वाइनिंग दे देंगे। और जैसे जैसे अगर उनमें से कोई ज्वाइनिंग नहीं लेता है, या फिर कोई ज्वाइनिंग किसी कारणवश कहीं और कहीं सर्विस लग गया है, अच्छी जॉब लग गया है, जैसे अभी हमारे पास डब्ल्यूओ का एआरओ वगैरह का रिजल्ट आया, कुछ बच्चे पीएसयूज में भी लगे हैं, एनएफएल एनएससी वगैरह इस टाइप की जो वैकेंसीज आती रहती है नेफेड में, और एक इधर उधर बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर में भी वैकेंसी आती है, तो वहां भी बच्चे चल जाते हैं। तो वो बच्चे भी कई बार ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनकी जो सीटें खाली रहेगी तो उसमें जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें से बच्चे लेते रहेंगे। तो ये जो कैंडिडेट्स है ये प्योरली प्रोविजनल है, और इनमें सभी का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी वो लिस्ट अलग से रिलीज हो जाएगी। जो बोर्ड है आरएसएमएसएसबी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अपनी लिस्ट सबमिट कर देगा, और ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिलीज करता है अलग से अपनी वेबसाइट पे। तो उसमें फाइनल नाम और कहाँ पोस्टिंग मिलती है तो वो लिखा रहता है। अब पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो जो लास्ट ईयर इन्होंने किया था तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट को उसके होम डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करने को बोला था,
और होम डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करने के बाद में मेरिट के आधार पर उन बच्चों से प्रेफरेंस मांग ली थी एक बार होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग देके उसके बाद में। तो सबसे पहले जो फीमेल्स है उनसे प्रेफरेंस मांगी कि आपको यहाँ खाली सीटें हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। फीमेल्स के बाद में जो डिसेबल कैटेगरीज के और उनसे भी मांग ली। उसके बाद में बॉयज से मांगी थी। तो मेरिट के अकॉर्डिंग पहले फीमेल को उनकी चॉइस जो भी थी ज्वाइनिंग के बाद में वो दे दी। उसके बाद डिसेबल कैटेगरीज को उनको दे दी। उसके बाद में बॉयज से मांगा था कि भाई आप लोगों को ये सीटें खाली है तो आप इनमें से अपनी प्रेफरेंस दो, और उनमें मेरिट के अकॉर्डिंग अगर खाली थी तो ठीक है, अदरवाइज उनको डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से पोस्टिंग दे दी। और ये जरूरी नहीं है कि अब की बार ऐसा ही क्राइटेरिया फॉलो किया जाए। जो कृषि विभाग है वो अपने हिसाब से कहीं भी किसी को पोस्टिंग दे सकता है, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ऐसा हो। पर आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, पहले होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया था सबको, उसके 2-5 दिन बाद में सबसे उनकी प्रेफरेंस मांग ली गई थी कि आपको ये सीटें खाली है तो आप इनमें से किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था। और भी आपके अगर ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग है, या वैकेंसी प्रोसेस के बारे में आगे कुछ समझना है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारा स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो यहां पर भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर हमसे जान सकते हैं कि आगे क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे क्या रहता है। जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग तक का जो भी आपकी क्वेरी है वो इस नंबर पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।